Assalamualaikum students, welcome to Psychology with Muqaddas. I hope you are fine. Today we are going to start Neurological Basis of Behavior PS 5 6th and subject lesson number 1. इस वीडियो में आपसे जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो शेयर किए जाएंगे जो कि आपके क्विज में आ सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. First of all, let's study neurological. What is the neurological basis of behavior? So let's see the definition of Piner. Piner defines biopsychology. Biopsychology means psychology of life. ठीक है, अब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है वो क्या है, इसको हम न्यूरोलॉजिकल को हम बायोसाइकोलॉजी भी बोलते हैं, एंड आल्सो नोन एज साइकोबायोलॉजी, बिहेवियर बायोलॉजी, बिहेवियर न्यूरोसाइंस एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर. जैसे कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर के बारे में एंड मेंटल प्रोसेस बिहाइंड दैट. सो जितने भी बायोलॉजी है हमारी जो बिहेवियर की वो क्या है, यानी हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बिहेवियर पे कैसे इफेक्ट हो रहा है, कैसे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है और उसकी फंक्शंस क्या हैं और उसका रोल क्या है हमारे बिहेवियर में. तो ब्रेन जो है हमारा वो मास्टरमाइंड है. एंड देन कार्लसन की डेफिनेशन है जिसमें हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या है ब्रेन के साथ और ये कैसे कोरिलेट करता है. एंड देन इसकी मेन जो डेफिनेशन है बिहेवियर न्यूरोसाइंस एम्स टू स्टडी ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप, यानी हमारा जितना भी ब्रेन जो बिहेवियर रिलेशनशिप है, यानी हमारे बिहेवियर पे जो ब्रेन है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन के कौन से एरियाज हमारे बिहेवियर को फॉर्म कर रहे हैं और क्या फंक्शंस हैं उनके. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने बस एक बार रीड कर लेना है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कौन कौन सी ये न्यूरोलॉजिकल में कौन कौन सी स्टडी इन्वॉल्व है और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमें आंसर मिलेगा इस पूरी बुक में. एंड देन देयर मैनी वेज ऑफ लुकिंग एट ब्रेन बिहेवियर इंटरेक्शन. जिसमें डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव में हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं स्टडी करने के लिए ब्रेन बिहेवियर फंक्शंस को, और इसमें जितने भी यहाँ ऑनगोइंग प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्रिप्टिव यूज करते हैं. एंड देन कंपैरेटिव एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव. एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हम चेक करते हैं जितने भी ऑनगोइंग प्रोसेस हैं जो कि ओल्ड एंड न्यू को हम कंपेयर करके देखते हैं कि एवोल्यूशनरी में एवोल्यूशन कैसे हुई है, कब हुई है और क्या क्या एवोल्यूशन हुई है. एंड देन डेवलपमेंटल ओवर लाइफ स्पैन है, जिसमें डेवलपमेंटल में हम देखते हैं सारी स्टेजेस के ब्रेन कैसे ग्रो करता है फर्टिलाइजेशन से टिल डेथ तक. एंड एक्सपेरिमेंटल नेचुरल स्टडीज हैं जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज करनी है, नेचुरल स्टडीज करनी है. एक्सपेरिमेंटल आपकी लैब में स्टडीज होती हैं, नेचुरल आउट ऑफ द लैब स्टडीज होती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में होती हैं. एंड देन मोलर एंड मॉलिक्यूलर है. मोलर मीन्स आपकी जो बिग लेवल पे हम देखते हैं ब्रेन को स्टडी करते हैं, ग्रुप ऑफ नेटवर्क देखते हैं, न्यूरॉन्स देखते हैं, न्यूरो एनाटॉमिकल एरियाज देखते हैं. मॉलिक्यूलर में हम स्टडी करते हैं सिंगल सेल को, सिंगल यूनिट को, सिंगल इम्पल्स को. और नेक्स्ट बिहेवियर न्यूरोसाइंस की अगेन डेफिनेशन है, इसमें हम स्टडी करते हैं ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप क्या है, यानी जितना भी हमारा बिहेवियर है, जो भी बिहेवियर हम करते हैं उसके पीछे ब्रेन कैसे इन्वॉल्व है, कौन कौन से ब्रेन के एरियाज इन्वॉल्व हैं, उनकी फंक्शंस क्या हैं, उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. एंड देन न्यूरोसाइंस है. न्यूरोसाइंस में वेलेंस्टाइन की बुक इंपॉर्टेंट है जो ब्रेन कंट्रोल है, जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया है पॉसिबिलिटीज इमेजिंग फ्रॉम द स्टडी ऑफ ब्रेन की कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं और ब्रेन कंट्रोल कैसे करता है. एंड देन ये इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं जितने भी हाईलाइटेड हैं. अगेन बिहेवियर न्यूरोसाइंस की डेफिनेशन है कि कैसे इमर्ज हुई है ये डिसिप्लिन. यहाँ पर ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बायोकेमिस्ट्री, एथोलॉजी, फिजियोलॉजी, न्यूरोएनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोफिजिक्स एंड इश्यूज इन न्यूरोसाइंस. हमारी जो न्यूरोसाइंस है यानी कि हमारी ये जो स्टडी है इसमें जो ब्रेन की स्टडी है, ब्रेन साइंस के हवाले से स्टडी है, उसमें कौन से इश्यूज देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकलाइजेशन है, वर्सेस इक्विपोटेंशियलिटी है. यानी लोकलाइजेशन में हम देखते हैं कि ब्रेन के जो एरियाज हैं वो कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं और सबकी जो फंक्शंस हैं वो क्या फंक्शंस हैं उनके और वो कैसे एक मिलकर काम कर रहे हैं. और इक्विपोटेंशियलिटी मीन यानी कि सारे ही एरियाज इक्विपोटेंशियल हैं, यानी सब में सिमिलर कैपेबिलिटीज हैं सबकी, वो सारे मिलके काम कर रहे हैं. एंड नेचर वर्सेस नर्चर इंपॉर्टेंट है, यानी नेचर आपके जो नेचर है और नर्चर जो है वो कैसे इफेक्ट करती है, ये दोनों ही रोल प्ले कर रही हैं आपके बिहेवियर में. तो जो न्यू फाइंडिंग्स हैं उन्होंने शो किया है कि नेचर और नर्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आपकी डेवलपमेंट में. मोलर लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल आपने स्टडी कर लिया है. मोलर आपकी बिग लेवल पे हम स्टडी करते हैं ब्रेन को, मॉलिक्यूलर जो लिटिल लेवल या स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं ब्रेन को. एंड देन बिहेवियर न्यूरोसाइंस है, अगेन उसकी डेफिनेशन होगी. हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ ब्रेन साइंस आपने चेक करना है. हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ ब्रेन साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने, कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से एक्सपेरिमेंटर ने, कौन से जो है वो एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट की है. ये सारी जो है वो इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं जो कि आपके क्विज पे आ सकते हैं, आपके एग्जाम्स पे आ सकते हैं.
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज जो है वो स्टूडेंट्स को 1 या 2 एमसीक्यूज जरूर आता है, चाहे वो आपका क्विज है या फिर वो आपके एग्जाम्स हैं। जैसे हिपोक्रेट्स ने क्या किया था, हिपोक्रेट्स ने बताया था कि ब्रेन जो है वो सीट है, सेंटर ऑफ सेंसेशन है, थॉट, इमोशंस एंड जजमेंट का। उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने सबसे पहले ब्रेन डाइसेक्शन की थी और रिकॉर्डेड ब्रेन डाइसेक्शन जो है उसकी कंट्रीब्यूशन थी। एंड देन फ्रांस गैल ने क्या किया था, उन्होंने फ्रेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था और कॉर्पस कैलोसम भी उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो 2 हेमिस्फीयर्स वाला कि ज्वाइन जो है वो कैसे ज्वाइन करते हैं कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। तो ये चीज़ें फ्रांस गैल ने डिफाइन की हैं। देन फ्लोरेंस है, फ्लोरेंस ने जो है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था एब्लेशन ऑफ एवियन ब्रेन, यानी जो बर्ड्स हैं उनके ब्रेन्स के जो है उन्होंने डैमेज करके उनको एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पॉल ब्रोका जो है, पॉल ब्रोका ने जो ब्रेन के एरियाज जैसे फ्रंटल मोटर एरियाज हैं स्पीच के लिए, वो उनका जो है वो एक काम है। देन हगलिंग जैक्सन हैं, हगलिंग जैक्सन ने 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को डिफाइन किया है जिसमें एक्सप्रेसिव है एंड रिसेप्टिव है। एंड देन एपिलेप्सी भी उन्होंने टाइप्स ऑफ जो है वो एक डिफाइन करी है। एंड देन वर्निक्स है, वर्निक्स ने कंट्रोल ऑफ रिसेप्टिव स्पीच के टेम्पोरल लोब में जो है वो एरिया डिफाइन किया था। एंड देन यहाँ पे लैशले एंड हैब है जो कि बिहेवियर न्यूरोसाइंस के फादर हैं। एंड देन रूट्स ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस, उसकी रूट्स क्या है, यानी कब इमर्ज हुई बिहेवियर न्यूरोसाइंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मेथड्स ऑफ फिजिक्स जो है वो थे, एक्सपेरिमेंट उस पर किया जाता था। एंड देन साइकोफिजिकल मेथड्स हैं जो कि वेबर ने डेवलप किए थे। एंड देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप चेक किया था उन्होंने। उसके बाद जो लैशले एंड पैवलव जो है उनकी वर्किंग यहाँ पे प्रोमिनेंट है। देन यहाँ पे जो एरियाज है, कौन से एरियाज में एक्सपेरिमेंटेशन की गई और नेचुरल स्टडी वगैरह, ये सारी आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। ये भी आपके एमसीक्यूज में रिपीट हो सकते हैं, आपके क्विज में आ सकते हैं या फिर आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।